दोस्तों कल अमेरिका ने ये बयान देकर पूरे इजराइल को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, जो अमेरिकी सरकार की प्रवक्ता हैं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया है कि अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल की रिक्वेस्ट पर ईरान के खिलाफ सेना उतारने का फैसला 2 हफ्तों तक टाल दिया है। जी हाँ, और कह दिया है कि अब वो 2 हफ्तों बाद फैसला लेंगे कि वो ईरान के खिलाफ कोई फैसला लेंगे, अपनी सेना को उतारेंगे यानी कि अमेरिका की या नहीं। और लिटरली दोस्तों यकीन मानिए, इससे इजराइल बहुत बड़े संकट में फंस चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के शुरू होने से पहले वादा ये किया था कि इजराइल तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे अपनी सेना को लेकर, और दोनों भाई मिलकर ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे। खैर, इसी वादे के साथ इजराइल ने अपना युद्ध स्टार्ट कर दिया। 2-3 दिन पूरे भी हो गए जब इजराइल के ऊपर दनादन ईरान की मिसाइलें बरसने लगी, तो इजराइल ने कहा कि आपने वादा किया था कि आप हमारा साथ दोगे और अमेरिकी सेना को उतारोगे, लेकिन आपको याद होगा आपसे 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया था कि मैं 1-2 दिन के अंदर फैसला ले लूंगा कि मुझे ईरान के अगेंस्ट में कोई सेना उतारनी है या नहीं। और इस बात को सुनकर भी इजराइल टेंशन में चला गया था, क्योंकि युद्ध स्टार्ट होने से पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था कि आप टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं और हम सेना उतारेंगे ही उतारेंगे। और लेकिन अब क्या कह रहे हैं ट्रंप कि मैं आपको 24 से 72 घंटों में बताऊंगा। और जब ये डेडलाइन भी खत्म हो गई तो उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्तों में बताएंगे कि हम अपनी सेना को उतारेंगे ईरान के अगेंस्ट में या नहीं। अब इस बात को सुनकर दुनिया भर में जो लोग इजराइल का समर्थन करते हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर जब मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ ना, लिटरली ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सारी की सारी मिसाइलों को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारी तो ऐसी मिसाइलें हैं जो कि इजराइल की महत्वपूर्ण बिल्डिंगों के ऊपर जाकर लग रही हैं, और न केवल लग रही हैं बल्कि अच्छा खासा डैमेज भी कर रही हैं, क्योंकि ऐसे में इजराइल को मदद चाहिए है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से टाल मटोल कर रहे हैं, अब उसे देखने के बाद तो इजराइल को भी शक होने लगा है। हालांकि नो डाउट अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है, तो इसके पीछे भी 2 कारण निकल कर सामने आते हैं। पहला कारण तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में ही इस वादे के साथ आए हैं कि वो अमेरिकी सेना को दुनिया के किसी भी युद्ध में नहीं उलझाने वाले। साथ ही दुनिया भर में जितने भी युद्ध चल रहे हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, वहाँ से भी वो अमेरिकी सेना को वापस बुलाएंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दूसरों के युद्धों में हमारा कोई भी मैटर नहीं फंसना चाहिए, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। अगर आप उनके सपोर्टर लोगों को भी देखोगे तो उनमें से 70 से 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट इस दावे के लिए किया है कि वो अमेरिका को दुनिया भर के तमाम कॉन्फ्लिक्टों से बाहर निकालेंगे और अब अमेरिका खुद पर फोकस करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का राज आते ही पूरा खेल बदल चुका है। जो बाइडेन ने तो बेचारे ने 2-3 ही युद्ध करवाए थे, लेकिन ट्रंप को देखकर तो ये लग रहा है कि ना जाने ट्रंप कितने युद्ध करवा डालेंगे। इसी वजह से आज उनके सपोर्टर बेस में नाराजगी दिखाई दे रही है। और ये रहा उनका दूसरा कारण। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, उनकी ये जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसमें एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि विरोध कर रहा है इजराइल के साथ इस युद्ध में उतरने का। वो चाहते हैं कि हमें इजराइल के साथ किसी भी युद्ध में नहीं उतरना है, अपनी सेना को नहीं भेजना चाहिए। ट्रंप के जो आसपास का जो पूरा एक सर्कल है, उसमें आप अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगेस को साइड में रख दें। इसके अलावा सभी का यही कहना है कि हमारा ये काम नहीं है, इजराइल जो कर रहा है उसे करने दो। हाँ, अगर आपको मदद करनी ही है तो आप इजराइल को ज्यादा से ज्यादा हथियार दे दो, उन्हें पैसा दे दो, लेकिन अपनी सेना को डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व मत करो, उन्हें ईरान के अंदर मत उतारो। लेकिन इसे देखने के बाद ईरान कहीं ना कहीं नर्वस जरूर हो रहा है, क्योंकि इजराइल को अकेले ईरान से निपटने में इतनी परेशानी आ रही है। आप जरा सोचिए, अगर ईरान के समर्थन में रूस उतर आए, उधर से चाइना उनको हथियारों का जखीरा भेज दे और ये दोनों देश उनकी मदद करने लगे, यानी कि ईरान की मदद, तो ऐसे में इजराइल की हालत क्या होगी। लिटरली इजराइल को लेने के देने पड़ सकते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका का ये सपोर्ट आना इजराइल के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और डोनाल्ड ट्रंप ये जो कह रहे हैं 1 से लेकर 2 हफ्तों के बाद, आप यकीन मानिए अगर 1-2 हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप सेना नहीं उतारते हैं ईरान के अंदर, तो इजराइल को भारी नुकसान देखने को मिलेगा। नो डाउट नुकसान ईरान में भी हो रहा है, लेकिन ईरान में इस नुकसान का इतना असर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक तानाशाही सरकार है, वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है, इजराइल के अंदर इन सब की वैल्यू है। अगर इजराइल में नुकसान होता है तो लोग सरकार के खिलाफ उतर जाते हैं। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये बात ईरान भी जानता है, इसीलिए वो कह रहा है कि इस टाइम पर हमारा फिलहाल कोई भी सीज फायर करने का इरादा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि सीज फायर के बारे में हम उस टाइम पर सोचें जब इजराइल ये एयर स्ट्राइक करना बंद कर दे, उसके बाद हम कहीं जाकर विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कोई सीज फायर नहीं होने वाली। इसीलिए यहाँ पर इजराइल कहीं ना कहीं फंसता हुआ तो हम सभी को दिखाई दे रहा है।